योगी राज में अगर आपने हिमाकत के तरीके से, तो आपका अंजाम क्या होगा, यही बताने की कोशिश उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ इस वक्त कर रही है। पांडे साहब, क्या सेलेक्टिव अप्रोच है? क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है बार बार कुछ माफिया का नाम लेते हैं, वो कहते हैं कि ये उधर का है, और कुछ माफिया जो समाजवादी पार्टी का है वो आप लोग कहते रहते हैं। तो क्या ये सेलेक्टिव अप्रोच है उत्तर प्रदेश में सरकार का, पुलिस का, कि कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन होगा, कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं होगा? देखिए, आपको बता दें, जो सक्रिय अपराधी है, मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी का, जिसे ब्रिजेश सिंह का लोग नाम देते हैं, वो हमारी पार्टी के नहीं है, उनकी पत्नी एमएलसी जरूर है। मेरा ये मानना है, ये दुर्भाग्य है कि ये लोग जातियों में बांट के, संप्रदाय में बांट के अपराध को इस स्थिति पे खड़ा करते हैं। हमारी पार्टी की और सरकार का ये मानना है कि अपराधी कोई जात या संप्रदाय नहीं होती, अपराधी अपराधी है। हमारी जो सूची है, उस सूची में सब मुसलमान भाइयों से ज्यादा हिंदू अपराधी है। जो अपराधी है वो कोई बचने वाला नहीं है, अपराध करेगा मारा जाएगा। जब भी हम लोग विकास दुबे का इनकाउंटर हो रहा था, तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव परशुराम की मूर्ति लगा रहे थे। परशुराम की मूर्ति लगाई भी गई, लेकिन फंसा गिर गया, क्योंकि ये पाप ये लोग करते हैं। ये लोग निश्चित तौर पे आज जब हम इनकाउंटर कर रहे हैं, अतीक की संपत्ति को आप कर रहे हैं, तो राम गोपाल यादव के पेट घास फूस के, जयशंकर पांडे साहब, घास फूस के झोपड़ी में रहने वाले को सरकारी कागज में भूमाफिया घोषित करते हैं भाई साहब, और वहां लश्कर लेके बुलडोजर पहुंच जाता है, तब बुलडोजर अलाउद्दीन नजर आता है। और यहाँ पर की जो आग थी वो जौहर की दूसरी आग थी। अलाउद्दीन क्यों न हो, पांडे, जयशंकर पांडे को भी स्क्रीन बुलाई। जयशंकर पांडे साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, जयशंकर पांडे साहब, इस माफिया के खिलाफ, चलिए हम बड़े पैमाने पर आप बात करें, आप ही कह रहे हैं हर जिले में माफिया है, माफिया के अगेंस्ट एक गुट है और गैंगवॉर चलते रहता है। मैं उस पर नहीं पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि 75 जिलों के इतिहास पर बातचीत करेंगे तो बहुत वक्त जाया हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि इस वक्त जो मसला है उस पर बातचीत कर लेते हैं। अतीक अहमद के खिलाफ जो सरकार एक्शन ले रही है, जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्या इसका समर्थन समाजवादी पार्टी करती है? देखिए कुंदन जी, विधानसभा सत्र चल रहा था, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, जो सदन के नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर आप प्रदेश की आवाम को महफूज रखने के लिए और प्रदेश के सम्यक विकास के लिए कोई रचनात्मक कदम ठोस जमीन पे ले आना चाहते हैं, हम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन आप केवल परसेप्शन बनाना चाह रहे हैं। अभी इनकी भाषा सुनिए कि वो माफिया है जैसे किसी पार्टी का है। जाहिर है कि अपराधी तो अपराधी है, और वो हमारी पार्टी क्या, उसकी जब शुरुआती नर्सरी हुई थी तो शुरुआत तो पांडे साहब आपने गिरा। जयशंकर पांडे साहब, आपने कुछ माफिया का नाम, प्रदेश का दुर्भाग्य नहीं, जयशंकर पांडे साहब आपने भी कुछ माफिया का नाम ले लिया, वो आप उन माफिया को कह दिया कि उधर की तरफ क्या है। तो भाई माफिया को बांट तो रहे आप लोग भी ना, देख लीजिए, आप लोग भी कह रहे हैं कुछ माफिया इधर के, कुछ माफिया उधर के हैं, इधर पर बुलडोजर चल रहा है, उधर पर नहीं चल रहा है। तो आप लोग कह रहे हैं, लगता है कि अगर रघुराज प्रताप सिंह बाहर रहेंगे, विनीत सिंह बाहर रहेंगे, ब्रिजेश सिंह बाहर रहेंगे, धनंजय सिंह बाहर रहेंगे, तो प्रदेश का अमन चयन रहेगा। नहीं, अभी उन लोगों ने क्या इस तरह का कृत्य किया है? ठीक है, मैं वहां नहीं चलना चाहिए बुलडोजर। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अतीक अहमद के खिलाफ, उनकी फैमिली के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, पूरे कुनबे के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, सिंपैथाइजर के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, गुर्गों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, क्या इसका पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी समर्थन करती है? क्योंकि आपकी पार्टी और राष्ट्रीय महासचिव तक ये कह देते हैं कि देखिए नाबालिग बच्चों का एनकाउंटर हो जाएगा, तो ये डर आप लोगों के अंदर है। तो मैं जानना चाहता हूं किस तरह का समर्थन है उत्तर प्रदेश की पुलिस को समाजवादी पार्टी की तरफ से? देखिए, पुलिस के, निश्चित रूप से पुलिस के हम साथ हैं, लेकिन जाहिर है कि इस आवेश में किसी बेगुनाह का मर्डर नहीं होना चाहिए, न एनकाउंटर होना चाहिए। अगर अपराधी है तो उसका आप शौक से एनकाउंटर करिए, लेकिन वो भी समस्या है कि इस देश में न्यायपालिका भी है। आप अरेस्ट करिए, न्यायपालिका पे विश्वास करिए, उसको सूली पे लटका दीजिए, उसके साथ नहीं है हम। ठीक है, एके जैन साहब, दरअसल उत्तर प्रदेश में वो एनकाउंटर पर बार बार सवाल उठाए जाते रहे, समाजवादी पार्टी भी सवाल उठाती है। पांडे साहब मैं आ रहा हूं, अशोक पांडे साहब मैं आ रहा हूं। एके जैन साहब, हालात तो ऐसे बनते हैं ना कि जब पुलिस के सामने ऐसा दुर्दांत अपराधी हो जिन्होंने 2 युवा पुलिसकर्मियों को मार डाला, एक गवाह को मार डाला,
उनसे सामना होगा पुलिस का तो वो किस तरीके से एक्ट करेगी, ये बड़ा सवाल है। दरअसल ऐसे हालात के बारे में आप सबसे बेहतर तरीके से समझा सकते हैं समाजवादी पार्टी को भी और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी। देखिए, टेररिस्ट हैं, नक्सलाइट्स हैं, ये जो टॉप क्रिमिनल्स हैं, ये जो प्रयागराज का घटनाक्रम है, इसको अगर आप ठीक से एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि अपराधी भी चाहते थे कि इनकी शनाख्त हो जाए। सिर खुले हुए थे, किसी ने हेलमेट नहीं लगा रखा था, किसी ने कोई फेस पे मास्क नहीं लगा रखा था। ये चाहते थे कि स्पष्ट हो जाए कि अतीक अहमद के एम्पायर को चैलेंज किया गया है और अतीक अहमद इसका समुचित जवाब दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश और पूरा देश इसको देखे कि किस तरह का जवाब दिया जा रहा है। ये बड़े डेस्परेट क्रिमिनल्स हैं। जिस प्रदेश में इतनी सख्ती हो रही हो, माफियाज के खिलाफ कैंपेन चल रहा हो, अतीक गैंग के खिलाफ, मुख्तार गैंग के खिलाफ सैकड़ों करोड़ों की संपत्तियां जब्ती की कार्रवाई हो रही हो, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही हो, उस माहौल में इस प्रकार की घटना कारित कर देना ये एक बहुत बड़ा दुस्साहस है, जैसा कि प्रदेश में बहुत कम देखा गया है, जैसा कि विकास दुबे कांड में देखा गया। जिस तरह वहां पुलिस वालों की नृशंस हत्या की थी और इसी प्रकार यहां पे की गई है। नक्सलाइट्स पहले करते थे, मिर्जापुर में हत्याकांड हुआ था, पुलिस के जवान मारे गए थे 16-18। ये वरना इस प्रकार की घटना कोई हिमाकत नहीं करता पुलिस के गनर्स को इस तरीके से मार देने की। इसमें कठोरतम कार्रवाई अपेक्षित है और मेरा ये मानना है कि जो भी क्रिमिनल हो, जिसके खिलाफ केसेस हो, जो प्रदेश में सक्रिय हो, जो पब्लिक में भय व्याप्त फैला रहा हो, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, माफिया माफिया होता है और ये कार्रवाई को प्रदेश की जनता इसको वेलकम करेगी, तभी आपके जैन साहब एक चीज और मैं जानना चाहता हूं सर, जिस तरीके के अप्रोच है सरकार का और पुलिस का, इस बार ऐसा लग रहा है कि माफिया का जो एक छोटा से छोटा गुर्गा है, जो सिंपैथाइजर है, जो कभी फाइनेंस कर सकता है इस गैंग को, जो कभी हथियार की सप्लाई कर सकता है, जो कभी पनाह दे सकता है, कभी की लॉजिस्टिक सपोर्ट दे सकता है इस ग्रुप को, इस अतीक अहमद के एम्पायर को, उस एक एक व्यक्ति को तलाशा जा रहा है। चाहे वो प्रयागराज की बात हो, चाहे अब लखनऊ की बात हो, लखनऊ में भी संपत्तियों के चिन्हीकरण की कार्रवाई हो रही, चिन्हित किया जा रहा है और वहां पर भी बुलडोजर चलेगा। तो यही अप्रोच होना चाहिए क्या कि अगर किसी गैंग को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करना है तो उसके एक एक सिंपैथाइजर को भी आपको पकड़ना होगा और उसे उसके अंजाम तक पहुंचाना होगा। देखिए, यहां पर एंटी डकैती ऑर्डिनेंस पहले लागू था कई जनपदों में उत्तर प्रदेश के, जहां पर डकैतों के गैंग कार्यरत थे, जिनका एक एक करके सब सफाया किया गया। ठोकिया, ददुआ तक जितने भी दुर्दांत अपराधी थे, ये सब एक एक करके सब मारे गए। उस समय गैंग चार्ट बनते थे। उस गैंग चार्ट में बहुत से पॉइंट्स हैं, किन से संबंध हैं, किन के यहाँ शरण पाते हैं, कहाँ कहाँ रिश्तेदारियां हैं, कौन वेपन सप्लाई करते हैं जी, कौन कौन गैंग के मेंबर्स हैं, किस किस क्राइम में साथ में शरीक जुर्म रहे हैं। बड़े लंबे उसमें जो है 68 पॉइंट्स का एक होता था पहले, जो चार्ट तैयार होते थे। ये मैं समझता हूं प्रयागराज पुलिस की तरफ से ये चूक रही कि इस प्रकार के गैंग चार्ट इस दुर्दांत माफिया के खिलाफ तैयार करके उनके जो गुर्गे हैं उनको वहां फ्री मूवमेंट का मौका दिया गया। संपत्तियों की कुड़की हो रही है, वो अपनी जगह है, संपत्तियां जब्त हो रही हैं, वो अपनी जगह है, पर गैंग के ऊपर दबाव कतई भी कम नहीं होना चाहिए। जैसे ही सावधानी हटी वैसे ही दुर्घटना घटी।